हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए कला और संस्कृति का अगला वीडियो लाए हैं। वीडियो नंबर 3। ये रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं कला और संस्कृति के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है कि यूट्यूब पर पहली बार परीक्षा से पहले परीक्षा 100% पूछे जाने वाले प्रश्न। ये जो हम लोग वीडियो कराएंगे, ये वीडियो अगली बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों को रेलवे की दृष्टि से। एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कला और संस्कृति से 2 से 3 प्रश्न पूछता है रेलवे में। हम लोग चलते हैं दोस्तों। आवाज़ थोड़ा कम होगा तो बढ़ा लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करना तो भूलिएगा मत। थैंक यू दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अगला हम लोगों का 40। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न हैं जो पूछे गए थे। रिवीजन कराया जा रहा है आप लोगों का। तो प्रश्न नंबर 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकुटी-जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो कौन सा सैकुटी-जाई जो ये है, ये लोक संगीत है। लोक संगीत सैकुटी-जाई है। तो ये किस राज्य का परंपरा है? किस राज्य का परंपरा है? उद्गम स्थल किस राज्य में इसका हुआ है? तो इसका उद्गम स्थल मिजोरम राज्य में हुआ है। किस राज्य में? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी सही। मिजोरम राज्य में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों का है ड्री त्योहार। ये जो ड्री त्योहार है, एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। मुख्य रूप से किस राज्य में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आपातानी। ये जो ड्री त्योहार है, ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये ड्री त्योहार जो है, एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आपातानी जनजाति द्वारा। आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन हम लोगों का है ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, केरल, बी सी अरुणाचल प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संगई महोत्सव। जो संगई महोत्सव ये पूर्वोत्तर राज्य में, भारत के पूर्वी राज्य में मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक हर वार्षिक आयोजन होता है इसका। तो जो जिस राज्य में मनाया जाता है वो राज्य कौन सा है भारत का? तो भारत का राज्य है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो है मणिपुर। किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? आंध्र प्रदेश का, ये जो आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, जो वो कौन सा नृत्य है जो छड़ी के समान है? तो कौन सा नृत्य है? ऑप्शन नंबर है न्यूलियू, ओलानालू, बिल्लूपट्ट, डांडिया। कौन सा लोक नृत्य? तो ये कोलानालू जो नृत्य है, ये छड़ी के समान है।
डांडिया नहीं, डांडिया तो गुजरात राज्य का त्यौहार है। एक डांडिया जो है गुजरात राज्य का त्यौहार, लेकिन कोला नालू जो है बी नंबर ऑप्शन यही सही है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है। पंडित जसराज जो है ये भारतीय संस्कृत गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने स्कूल से संबंधित है। घराना मतलब स्कूल, किस शास्त्रीय संगीत स्कूल से, किस घराने से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी आगरा, किराना, चौथा पटियाला। तो ये संबंधित है मेवाड़ से, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेवाड़ से संबंधित है पंडित जसराज। अगला प्रश्न है, 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे। किस गायन के लिए लोकप्रिय थे? तो ख्याल गायन के लिए। ख्याल गायन के लिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी वो ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे। और ये किस घराने के थे? तो किस घराने के थे? ये थे ग्वालियर, किराना, पटियाला, आगरा। तो ये थे किराना घराने के। किस घराने के? बी नंबर किराना घराने के। किराना घराने से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर के किस लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है? और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत पैगोंडा, ब्लैक पैगोंडा, स्वर्णिम पैगोंडा, कांच पैगोंडा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो ये ऑप्शन नंबर बी ब्लैक पैगोंडा। ब्लैक पैगोंडा के नाम से प्रसिद्ध है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये पूछने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न नंबर, तमिल भाषा को में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। किस वर्ष में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था तमिल भाषा को? ये जो तमिल भाषा है इसको किस वर्ष भारत के शास्त्रीय भाषा में घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था ऑप्शन ए है 2005, 2002, 2004, 2003। तो 2004 ऑप्शन नंबर सी सही। 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी से बनी है। सारनाथ सिंह राजधानी किससे बनी है? तो ये बनी है बलुआ पत्थर से, अभ्रक से, लोहा, संगमरमर। तो ये बनी है भैया बलुआ पत्थर से। किस पत्थर से बनी है? बलुआ पत्थर से बनी। ऑप्शन नंबर ए सही। गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा जातनपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा, ये जो तानपुरा और पखवाज है, तानपुरा पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के, ये वाद्य यंत्र हैं, इसको बजाया जाता है, साथ प्रस्तुत की जाती है। कौन सा गायन है? तो है तराना, ठुमरी, धुरपद, गजल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा सी ध्रुपद। ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्रुपद गायन से। अगला प्रश्न है,
कर्नाटक का कंबाला त्योहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कर्नाटक का कंबाला त्योहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है कर्नाटक का कंबाला त्योहार? कर्नाटक का कंबाला त्योहार भैंसों की दौड़ से जुड़ा हुआ है। कौन से? भैंसों की दौड़ से। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्नाटक का कंबाला त्योहार, ये जो कंबाला त्योहार है, कंबाला त्योहार किसके साथ जुड़ा हुआ है? भैंसों की दौड़ से। सोगांशु, सोगांशु, ये जो सोगांशु है निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? किस देश का नववर्ष का त्योहार सोगांशु? सोगांशु जापान के नववर्ष का त्योहार है। किस? ऑप्शन नंबर सी, जापान की नववर्ष का त्योहार है सोगांशु। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी असम, सी मणिपुर, डी तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य मनाता है? मनाता है सोगांशु त्योहार जापान मनाता है। सोगांशु कौन? जापान। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो संगाई महोत्सव भी मणिपुर मनाता है। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। संगाई त्योहार मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, किस पारंपरिक रंग चित्रण, आलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला? जो ये पारंपरिक रंग चित्रित, अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान पहनने वाला जो है भौतिक संकेत जीआई टैग मिला है। कौन सा था वो? वो था करूपपुर कलमकारी चित्रकला। करूपपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। करूपपुर कलमकारी चित्रकला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका झरने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही, झरने के लिए। ये जो भीमबेटका है गुफा है, ये भीमबेटका ये झरने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका झरने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो झरने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नहीं, झरने के नहीं, शैलाश्रय के। भीमबेटका की गुफा होता है ना, भीमबेटका की गुफा है तो शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि गुफा में लोग रहते थे। पहले के आदि मानव गुफा में रहते थे। तो भीमबेटका की जो गुफा है वो रहने का स्थान, मतलब शैलाश्रय। शैलाश्रय माने शैलाश्रय में रहने का स्थान, रहने का स्थान। शैलाश्रय माने रहने का स्थान। अब भीमबेटका की गुफा था, गुफा में पहले लोग रहते थे। तो शैलाश्रय था। तो ऑप्शन सी किसमें है? ऑप्शन सी डी नंबर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वहाँ ऑप्शन दिया था 4 ठो कि इसमें से कौन सा सही है, और फिर उसको इस ऑप्शन में कन्वर्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर डी में सी वाला सही था। तो ऑप्शन नंबर डी में सी सही, तो डी सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है? नृविज्ञान संग्रहालय जो भारत के विशेष संदर्भ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। कौन सा ऐसा संग्रहालय है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, IGRMS संग्रहालय, यही एक एकीकृत जो भारत के विशेष संदर्भ मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। जो हमारी संस्कृति थी और हमारे यहाँ के जो लोग रहते थे कैसे, इसकी पूरी जानकारी को इस संग्रहालय में व्यवस्थित ढंग से बताया गया है। संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्पेस दिया है, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बाविला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अम्बाविला के नाम से। अम्बाविला के नाम से जाना जाता है। भारत में के सबसे बड़े महलों में से एक है के नाम से जाना जाता है। ये वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। ये वोडेयार साम्राज्य का, किस साम्राज्य का वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था? तो कौन सा निवास स्थान था? मैसूर महल, ले महल, मट्टनचेरी महल, हम्पी। वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था, तो ये था मैसूर महल। क्या था? मैसूर महल। जो मैसूर महल था यही वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। तो इसमें भी हमको लगता है कि ऑप्शन अलग से दिया है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए में ए दिया है तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैसूर महल, यही मैसूर महल वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। मैसूर महल। वोडेयार साम्राज्य का निवास था। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं। जो पैगंबर मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों के द्वारा संकलित की गई और उन्हें कहाँ रखा गया? जो पैगंबर मोहम्मद की बातों को जो संकलित करके वो उस किताब को कहाँ रखा गया? किस किताब में? हदीस में, सुन्ना में, कुरान में, शरीयत में। ऑप्शन कौन सा सही है? हदीस, सुन्ना, कुरान, शरीयत। तो ये हदीस में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। हदीस में रखा गया था उनकी बातों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है? जम्मू और कश्मीर राज्य का कौन सा नृत्य रूप है? जम्मू और कश्मीर राज्य का कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर का है? तो रऊफ आप लोग जानते ही हैं। रऊफ, ऑप्शन नंबर ए सही है। रऊफ, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रऊफ। जम्मू कश्मीर का राज्य का नृत्य है रऊफ। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, अगर ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहे हैं देख लीजिए। इससे पूछा हुआ प्रश्न है RBLPPC 2019 में, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है जीके का, कला और संस्कृति से। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो 4-5 हम भेजेंगे सीरीज से, जिसको आप लोगों को एक परीक्षा से पहले 1-2 बार जरूर रिवीजन करके जाना है। यह रिवीजन सीरीज है और इस पर केवल रिवीजन ही मिलेगा, जब भी मिलेगा रिवीजन करने के लिए। और आवाज़ कम हो तो प्लीज़ आवाज़ बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। आखिरी प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये जो शास्त्रीय नृत्य कथकली है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से, कथकली उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कथकली एक भारतीय नृत्य शैली है जो कि राज्य उड़ीसा राज्य से, राज्य कौन सा? भारतीय राज्य में
ये नृत्य शैली है लोग करते हैं भारतीय राज्य में, जो कि उड़ीसा है राज्य। जिसमें ऑप्शन आगे दिया है हमको लगता है, तो ऑप्शन ए दिया है सी में। ऑप्शन ए दिया है सी में, तो सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी नहीं से कथकली कहाँ का है नृत्य? कथकली केरल का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। केरल का कथकली केरल का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है। केरल में कथकली मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी नंबर, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। तो यही था आज का सवाल दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिए जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी हमको बदलाव करना है उसको बता दीजिए, जिससे हम उसको बदलाव कर सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मोनेटाइज करवा दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।